गाइस, वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं हूं इज़ार एंड आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं आपको बताने वाली हूं रिगार्डिंग टैरो रीडिंग एंड उसकी सच्चाई। ओके, रिसेंटली क्या हुआ था, मुझे इंस्टाग्राम में किसी ने डीएम किया था एंड शी सेड कि उनको ट्विन फ्लेम रीडिंग करानी है एंड देन शी सेड कि क्या गारंटी है कि ये ही सच होगा, मैं विश्वास कैसे कर लूँ। तो एंड देन शी टोल्ड मी कि काफ़ी सारे वीडियोस, मतलब बेचारी कुछ ख़राब सिचुएशन में फंसी थी एंड फिर वो बस वीडियोस देखने लगी टैरो रीडिंग की एंड जो जो भी चीज़ें वहाँ पे बोली गई वो सच बिल्कुल नहीं हुई। तो मैंने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि काफ़ी सारे लोग हैं जो कि अभी ट्विन फ्लेम सोलमेट को ट्रेंडिंग बना के रखे हुए हैं, विच इज़ नॉट ट्रू। कुछ लोग आते हैं मेरे को बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम रीडिंग करानी है, मैंने कंफर्म कराया है कि हाँ ये मेरे ट्विन फ्लेम है। वो आदमी 100 लोगों को और भी सेम चीज़ बोलेगा कि हाँ ये ट्विन फ्लेम है। सो दीज आर मार्केटिंग गिमिक्स। देखो, एनी हाउ उस बारे में बाद में बात करते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई नीड यू टू अंडरस्टैंड कि टैरो रीडिंग फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं है, एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं है। ओके, दीज थिंग्स दे कैन जस्ट प्रेडिक्ट थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ योर एनर्जी। आई एम अ टैरो रीडर, आई एम एन एनर्जी रीडर। तो हम लोग क्या करते हैं, जो बेसिक टैरो रीडिंग में होता है कि कार्ड्स के थ्रू हम उस पर्सन की एनर्जी रीड करते हैं, उनका करंट एनर्जी कैसा है, उनका करंट कर्मा कैसा है, जिस पर्सन को लेके वो देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनका करंट कर्मा कैसा है, एंड उसके बेसिस पे फ्यूचर क्या हो सकता है, लाइकेबिलिटी क्या है ओके किसी चीज़ के होने की। या फिर अगर आप एग्जाम का देख रहे हो, लाइकेबिलिटी क्या है कि अब आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, या फिर आपको कैसे मार्क्स आएंगे। लेकिन मानो लोगों को नहीं पता कि सिर्फ 10% चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि ये होना ही है, लाइक हमारा बर्थ, हमारा डेथ। ओके, डेथ में भी अकाल मृत्यु आता है, वो अलग बात हो जाती है। ओके, तो कर्मा इज समथिंग जो कि स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, ना ही टेढ़ा मेढ़ा लाइन है। इट्स लाइक अ कॉब वेब एंड इट्स सो अनप्रेडिक्टेबल एंड ईच एंड एवरी सेकेंड हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं, हम ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो प्रेडिक्टेबल फ्यूचर था वो चेंज हो सकता है। उसकी संभावना जो जो थी पहले वो चेंज हो सकती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर आपको प्रेडिक्ट करके बोला कि 2026 में आप जो एग्जाम देने वाले हो, लाइकेबिलिटी है कि उसमें आप डेफिनेटली पास कर जाओगे इफ यू गिव प्रॉपर एफर्ट्स। लेकिन अगर वो प्रॉपर एफर्ट्स आपने नहीं दिए, आपने दिल से मेहनत नहीं की, वहाँ पे इश्यूज आएंगे कि शायद से आपका एग्जाम वैसा नहीं होगा, आप शायद से पास नहीं होगे। ओके, तो जो आपका प्रेडिक्टेबल पाथ था, जो होना था बेस्ड ऑन योर कर्मा, वो आपने चेंज किया बाय नॉट परफॉर्मिंग द करेक्ट कर्मा। ओके, प्रॉपर वे में आपने काम नहीं किया, जिस वजह से वो लाइकेबिलिटी चेंज हो गई, वो प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई। रिलेशनशिप रीडिंग्स की बात करते हैं तो वो सिर्फ सिंगल पर्सन रिलेटेड नहीं होता है। जितना हमारे सिचुएशन में और लोग ऐड हो जाते हैं, जो आउटकम होता है इट इज बेस्ड ऑन एवरीबडीज एक्शंस, एवरीबडीज। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे को बोल रहे हो कि इस पर्सन के साथ मेरा फ्यूचर कैसा होगा, इनके साथ मैं इतने साल से हूँ बट अभी ये इश्यूज आ रही हैं, तो फ्यूचर कैसा है। तो लाइकेबिलिटी सोचो, अगर मैंने देखा कि हाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इस मंथ तक या फिर इतने टाइम तक, लेकिन करना आपको ये चीज़ है कि आपको इनर हीलिंग करनी है। प्रॉब्लम ये है कि आपका इनर सेल्फ मान नहीं रहा है, आपका सबकॉन्शियस मान नहीं रहा है कि आपके साथ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, तो यू नीड टू वर्क ऑन इट एंड इन अ सिमिलर वे आपके पार्टनर को भी एफर्ट्स देने होंगे। तो सोचो, आपने खुद तो एफर्ट्स दिए, आपके पार्टनर ने नहीं दिए, तो कैसे चीज़ ठीक होगी ना, नहीं होगी। एंड सोचो, आपने दोनों आप लोग एफर्ट्स दे रहे हो बट सबकॉन्शियसली दिमाग में अभी भी आप लोग के डर है कि पता नहीं पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं। ओके, तो वो जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, दैट इज अ नेगेटिव कार्मिक इम्प्रिंट जो कि सबकॉन्शियसली आपको पॉजिटिव रिजल्ट लाने में रोक रहा है। तो द मोर यू थिंक अबाउट कर्मा, द मोर यू ट्राई टू स्टडी इट, द मोर यू अंडरस्टैंड कि हमारा प्रोबेबल आउटकम, जो हमारा प्रोबेबल फ्यूचर है, वो ईच एंड एवरी सेकेंड चेंज हो रहा है। दैट इज वाई पैरेलल रियलिटीज एग्जिस्ट। एंड ये कोई अभी का मैट्रिक्स का करंट वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स में भी लिखा गया है। लाइक काकतिया बोल के एक कैरेक्टर नहीं, आई डोंट नो व्हाट टू से इट, बट काकतिया बोल के एक
एंटिटी हैं जो कि महाभारत में जिनके बारे में लिखा गया है कि ही इज इन द शेप ऑफ अ क्रो, इसीलिए हम लोग पितृदोष में क्रोज को देते हैं, खाना खिलाते हैं, बिकॉज काकतीय वॉज एन एंटिटी जो कि क्रो के रूप में आते थे एंड उनको टाइम ट्रैवल का वरदान मिला था। एंड उन्होंने खुद महाभारत के 16 डिफरेंट आउटकम्स देखे थे कि अलग अलग टाइमलाइंस में, अलग अलग पैरेलल रियलिटीज में 16 अलग आउटकम्स है महाभारत की। एंड हम सब अभी जिस करंट रियलिटी में रह रहे हैं उसका आउटकम हम सबको एक चीज पता है, ओके। तो नो दैट कि पैरेलल रियलिटीज एग्जिस्ट एंड हम खुद को शिफ्ट करते हैं अननोइंगली बाय टेकिंग डिफरेंट डिसीजंस, ओके। तो टैरो रीडिंग, देखो ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, मुझे नहीं पता कि मैं अभी सक्षम हूँ कि नहीं इस चीज़ को समझाने के लिए, बिकॉज मैं खुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रही हूँ, सर्टन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मेरे में है, बट टीचर होने की एबिलिटी सब में नहीं रहती है, तो आई डो नॉट नो कि मैं ठीक से आपको समझा पा रही हूँ कि नहीं। बट नो दैट कि टैरो रीडिंग, मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि मैं आपको समझा सकूं कि आजकल हर एक पर्सन खुद को टैरो रीडर बोलता है, हर एक पर्सन क्लेम करेगा कि आप अपने सोलमेट के साथ हो, ये आने वाला पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है, इसी के साथ आपकी एकदम शादी होने वाली है, आई कैन सी एवरीथिंग फॉर यू। घंटा किसी को नहीं पता, घंटा मुझे भी नहीं पता, सच्ची बता रही हूँ, बिकॉज इट इज एन एनर्जी रीडिंग एंड हाउ कैन यू प्रेडिक्ट कि सामने वाला कर्मा अपना क्या करेगा। आप बस एनर्जी बोल सकते हो, एनर्जी के हिसाब से आप प्रोबेबल आउटकम देख सकते हो, बट यू कैन नेवर प्रेडिक्ट कि सामने वाला उसके हिसाब से अपने एक्शंस लेगा कि नहीं, उसके हिसाब से अपने मेंटालिटी को सेट करेगा कि नहीं, उसके हिसाब से इनर वर्क करेगा कि नहीं, अगर सामने वाले ने कर भी लिया, उसके लाइफ में जितने और लोग हैं वो लोग सही से करेंगे कि नहीं। तो इट इज समथिंग विच इज, जिसको समझना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है, एटलीस्ट फॉर द कॉमन पीपल लाइक अस, है ना। तो नो दैट कि पूरी कभी भी किसी प्रेडिक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होना। एंड एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस का भी अगर देखें तो वो भी एक पूरा मैप है कि आप अपने पास्ट लाइफ के क्या क्या कर्मा लेके आए हो, उसके हिसाब से आपको लाइफ में क्या क्या चीज़ें मिलनी है, दोज आर द प्रोबेबल थिंग्स, ओके। बट अगर हमने उतना काम नहीं किया तो कैसे हमें वो चीज़ मिलेगी, अगर हम सही वो उससे नहीं रहे तो कैसे वो चीज़ मिलेगी। जब हम बॉर्न होते हैं वी आर एट द जीरो स्टेट, हमने कुछ नेगेटिव कर्मा इस लाइफ में अक्यूमुलेट नहीं किया होता है, पास्ट लाइफ के इम्प्रिंट की वजह से हमारा जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है वो बनता है एंड इट गिव्स अस अ हिंट कि हाँ ये चीज़ें हो सकती है हमारी लाइफ में। बट फिर हम नेगेटिव चीज़ों में इंडल्ज हो जाते हैं, नेगेटिव काम करने लगते हैं, नेगेटिव सोचने लगते हैं, डर में जीने लगते हैं, अपने इनर सेल्फ से, हायर सेल्फ से दूर चले जाते हैं, जिस वजह से हम सोल पर्पस को समझ नहीं पाते हैं, एक्सेप्टेंस हम में नहीं आता है, कुछ प्रॉब्लम आई तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, हम उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं जो कि चेजिंग एनर्जी में होता है एंड वो नेगेटिव चीज़ और हमारे पास आने लगता है। तो सो ऑन एंड सो फोर्थ, हम लाइफ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं, जिस वजह से जो चीज़ होनी होती है बहुत टाइम हम उससे डाइवर्ट हो जाते हैं, हमें नहीं मिलती है वो चीज़। तो ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई भी प्रेडिक्शन 100% करेक्ट नहीं होता है एंड अगर ये हो रहा है देन इट इज अ चांस इवेंट कि हाँ सब चीज़ें अलाइन हुई ठीक से, इसी वजह से वो प्रेडिक्शन सच हुआ। ऑल्सो आई वुड सजेस्ट यू कि कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एटलीस्ट अपना लाइफ मैप बनवा लो, जो हमारा बर्थ चार्ट होता है, बिकॉज कुंडली जो वो चीज़ होती है ना, बिकॉज उसमें प्रोबेबल चीज़ें लिखी रहती है कि इस टाइम से इस टाइम में ये चीज़ होना है, इस टाइम से उस टाइम वो चीज़ होना है। तो उसके बेसिस से यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे आप आगे बढ़ोगे अपने लाइफ को लेके, कहाँ पे कितना एफर्ट क्या देना है, ओके। या फिर किसी एक टैरो रीडर से भी आप एटलीस्ट 1 ईयर का प्रेडिक्शन करवा सकते हो कि क्या क्या प्रोबेबल चीज़ें आने वाले 1 साल या 2 साल या 3 साल में है। बट एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनाने में ज़्यादा फायदा है बिकॉज वो आपके पूरे लाइफ का मैप दे देगा, है ना। तो उसके बेसिस पे यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको कहाँ पे क्या एफर्ट्स कितनी डालनी है एट्सेट्रा। यस, तो ये चीज़ है। ऑल्सो एक चीज़ याद रखना कि अगर आप अपने हायर सेल्फ से कांटेक्ट में हो, जैसे आप बचपन में थे फुल्ली कनेक्टेड विद योर हायर सेल्फ, तो कोई भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आए आप उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर पाओगे एंड सही तरीके से उसको लेके काम कर पाओगे, उसको सॉल्व कर पाओगे। एंड जहाँ जहाँ चीज़ें सही से अलाइनमेंट में आप तक आनी है आ पाएंगी। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर रिलेशनशिप विथ योर हायर सेल्फ। कैसे करना है? मेडिटेशन करना है। हम जितना एडवांस हो रहे हैं उतना ही हम अपने
ट्रू सेल्फ से दूर जा रहे हैं। बात वही है, कलयुग है एंड इट इज बाउंड टू हैपन। बट आज ही के टाइम पे जो डेली मेडिटेशन करता है वही जान पाता है चीज़ों को इन अ बेटर वे। एंड मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कुछ लोग आप देखोगे कि 30 मिनट बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, आर दे रियली मेडिटेटिंग, या फिर दे आर जस्ट मेंटेनिंग साइलेंस, वो भी बात है। तो देखना कि जो लोग क्लेम करते हैं कि मैं इतना मेडिटेट कर रहा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं योगा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, पहली बात तो अगर कोई करेक्ट वे ऑफ मेडिटेशन करेगा वो अपने इनर सेल्फ से इतना कांटेक्ट में आ जाएगा कि उसमें ईगो कम होने लगेगा, वो खुद की तारीफ कम करने लगेगा, वो चीज़ों को और समझने लगेगा, वो अपने रिलीजन से भी थोड़ा डिटैच हो जाएगा, वो अपने सेल्फ आइडेंटिटी से भी डिटैच हो जाएगा। तो जो एकदम ठोस हिंदू होते हैं या ठोस अपने रिलीजन से कोई भी रिलीजन से बहुत ज़्यादा ठोस वे में कनेक्टेड रहते हैं, नो दैट कि वो गॉड से उतने ही ज़्यादा दूर है। दिस इज अ कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग जो मैं बोल रही हूँ, बट आई स्टैंड टू दिस पॉइंट बिकॉज आई नो कि इट इज़ ट्रू। द मोर यू गेट कनेक्टेड टू गॉड उतना ही आपका सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कम हो जाता है, उतना ही आपका अपने फैमिली से अटैचमेंट कम हो जाता है, अपनी चीज़ों से अटैचमेंट कम हो जाता है। ओके, तो नो दैट कि वो भी एक तरीका है कि आप कौन एक्चुअल टैरो रीडर है या कौन एक्चुअल गॉड पर्सन है उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो न्यूट्रलाइज्ड वे में चीज़ों को बोलेंगे। दे वोंट से कि मेरे से ही रीडिंग कराओ तभी तुमको मिलेगा चीज़, इतने की यही चीज़ खरीदो तभी तुमको फ़ायदा मिलेगा। ओके, तो दे विल नॉट टेक योर इनसिक्योरिटी एज एन एडवांटेज, वो उससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे। ओके, एंड दूसरी चीज़, दे वोंट फोर्स यू इनटू प्रैक्टिसिंग अ सर्टन थिंग कि भगवान का इतना नाम नहीं लिया तो खराब होगा तुम्हारे साथ, वो चीज़ बिल्कुल नहीं बोलेंगे वो लोग। ओके, बिकॉज लिटरली गीता में लिखा हुआ है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग पाथ होता है, कुछ लोगों का कर्म योग होता है कि वो लोग दूसरों में ही भगवान देखते हैं एंड दे जस्ट आर इन अ गिविंग वाइब्रेशन, वो दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, उसी से अच्छा अक्यूमुलेशन मिलता है कर्मा का। तो व्हाट मैटर्स इज कि एट द एंड हम कितना सही काम कर रहे हैं, हमारा कर्मा कितना अलाइंड है एंड उसके बेसिस पे हमारे आउटकम्स कैसे चेंज हो सकते हैं। ओके, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, बिकॉज चांसेस हैं कि आपको स्कैम किया जाएगा, आजकल वही चल रहा है। एंड नो दैट कि कोई भी पर्सन चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसमें पावर है ही नहीं कि वो फुल्ली प्रेडिक्ट कर सके आपके लाइफ को, बिकॉज दैट्स नॉट हाउ कर्मा वर्क्स, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट हाउ इट वर्क्स। सो यस, आई गेस इतना ही है आज के वीडियो में। होपफुली आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो इससे, बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड यू टू नो कि चल क्या रहा है आजकल, एंड नॉट टू ट्रस्ट एनीबडी, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी के मैटर्स में, नॉट टू ट्रस्ट एनीबडी फुल्ली। ओके, सो यस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड मिलते हैं रीडिंग।